पहले तो बच्चों आप लोगों को लिपिड्स का आइडिया होना चाहिए कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स आपके पास ईस्टर्स हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। लिपिड्स को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्लिसरोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। इनकी फर्दर भी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ग्लिसरोलिपिड्स में हमारे पास वो लिपिड्स आते हैं जिनको हम लोग जो है वो बहुत बेसिक लेवल से स्टडी करना शुरू करते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स, और वो छोटी क्लासेस से हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि आपके पास जो है ये ऐसे लिपिड्स हैं जिसमें आपके पास एक सेंट्रल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल आपके पास एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स कि इसमें 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं। अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन ग्लिसरॉल के केस में मैं आपको कह रही हूँ कि ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बिकॉज इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट। तो दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं कार्बन की वो हाइड्रोजन से पूरी होती है। लाइक यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज अ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल के बाद हम देख लेते हैं फैटी एसिड्स को। फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। सपोज यहाँ पे आप लोग CH2 में 4 कार्बन चेन की बात करते हैं, डेफिनेटली ये चेन लेंथ इलॉन्गेट। एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इसके एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो आप इनको कहते हैं कि दीज आर दी फैटी एसिड। अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं लिपिड, और इन लिपिड्स को हम स्पेसिफिकली कहते हैं ग्लिसरोलिपिड बिकॉज इन लिपिड्स में आपका जो लिंकर मॉलिक्यूल है या जो आपका अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस केस में आपका ग्लिसरॉल का OH ग्रुप और यहाँ पे आपका जो एसिड है इसका ये वाला ग्रुप कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड होगा आप उसको कहोगे ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ कि ये आपके पास ग्लिसरॉल है, इस केस में अगर यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना है तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन एटम विल मेक अ बॉन्ड विद द कार्बन बिकॉज जैसे यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होगा, अगर इसको रिमूव करके देख लेते हैं तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के रिमूवल के बाद आपके पास यहाँ पे कार्बन में एक बॉन्ड का पोटेंशियल हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद आपके ऑक्सीजन में एक बॉन्ड का पोटेंशियल हो गया। तो अब होगा क्या कि आपका यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन जो कि मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता था, लेकिन हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद इसका एक बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ से आपका कार्बन जो कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के रिमूवल के बाद यहाँ पे बॉन्ड का पोटेंशियल आ गया। ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। सो दिस कार्बन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर मैं इसकी पोजीशन को इन्वर्ट कर दूं। ऑक्सीजन, कार्बन, this. So this fatty acid is attached with this glycerol. ये आपके पास एक फैटी एसिड अटैच हुआ है, इसको आप कहोगे कि दिस इज मोनो असाइल ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच हुआ। अगर आपका जो सेकंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, बिकॉज ग्लिसरॉल के पास अभी भी 2 पोजीशन ऐसी हैं जहां पे आके मजीद 2 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं। अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर भी एक एक फैटी एसिड आके अटैच हो जाए तो आपकी ये जो ग्लिसरॉल है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगी डाई असाइल ग्लिसरॉल में। डाई असाइल ग्लिसरॉल मीन्स कि अब ग्लिसरॉल के ऊपर 2 असाइल ग्रुप, फैटी असाइल ग्रुप अटैच हो गए, तो अब ये बन गई है डाई असाइल ग्लिसरॉल। और अगर थर्ड पोजीशन के ऊपर भी एक फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा, इस केस में आप कहेंगे कि अब आपके पास जो लिपिड आया है, दिस लिपिड इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है,
तो लिपिड्स क्या है? लिपिड दो टाइप्स के आपके पास जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ग्लिसरोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरोलिपिड्स में आपके पास दो यूनिट्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है। एक तरफ आपके पास अल्कोहल है और दूसरी तरफ आपके पास एसिड है। अल्कोहल में आपके पास ग्लिसरॉल है और एसिड में आपके पास फैटी एसिड प्रेजेंट है। सो इन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और आपके लिपिड्स बनेंगे तो इन लिपिड्स को आप कहेंगे कि दीज आर दी ग्लिसरोलिपिड्स। ऐसे लिपिड्स जिसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, दीज लिपिड्स आर ग्लिसरोलिपिड्स। एंड द सेकंड टाइप ऑफ द लिपिड्स आर स्फिंगोलिपिड्स। इसमें आपकी अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होती बल्कि स्फिंगोसिन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख लें तो ग्लिसरोलिपिड में आपके पास दिस इज ग्लिसरॉल और दिस इज ग्लिसरॉल और इसके साथ आपके पास जो है वो फैटी एसिड अटैच है। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 एंड देन फैटी एसिड 3। और ये वाला जो आपके पास अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, तो दिस इज ग्लिसरोलिपिड। और दूसरी तरफ आपके पास जो लिपिड्स बनेंगे, दीज आर दी स्फिंगोलिपिड्स। और स्फिंगोलिपिड्स में आपके पास फैटी एसिड तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन। एंड स्फिंगोसिन एक ऐसी अल्कोहल है जिसमें आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इस केस में जो आपकी फैटी एसिड आके अटैच होंगे वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होंगे। जैसे प्रीवियसली आपने देखा था कि ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूज हो रहा था फॉर द अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड, लेकिन स्फिंगोसिन में आपका अमाइनो ग्रुप यूज होगा। इस केस में आपके जो फैटी एसिड यहाँ पे आके अटैच होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फैटी एसिड जिसमें आपके पास ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एंड देन दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन। तो इस केस में आपका ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के दरमियान बनेगा। तो यहाँ पे आप इस कह सकते हो कि इस केस में जो ग्लिसरोलिपिड्स है इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल यूज हो रहा है, जबकि स्फिंगोलिपिड्स में अमाइनो ग्रुप ऑफ स्फिंगोसिन यूज हो रहा है फॉर दी बॉन्ड फॉर्मेशन। फैटी एसिड सेम हो सकते हैं लेकिन अल्कोहल डिफरेंट है और अल्कोहल के साथ साथ वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है जो कि फैटी एसिड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, ग्लिसरोलिपिड्स के हवाले से और स्फिंगोलिपिड्स के हवाले से। और इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, समटाइम्स हमारे ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो कि ग्लिसरोलिपिड्स भी हो सकते हैं और स्फिंगोलिपिड्स भी हो सकते हैं। इन ग्लिसरोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच हो जाते हैं। और अगर किसी ग्लिसरॉल या स्फिंगोलिपिड के ऊपर कोई आके कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, जिसको मैं CHO से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे इनको आप कहेंगे कि दीज आर दी ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स की अगर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी, सॉरी ग्लिसरोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी, यानी इनमें लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी आके अटैच हो जाएंगे, तो इस केस में आपके बनने वाले जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप कहोगे ग्लाइकोलिपिड। नाउ ग्लाइकोलिपिड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स देख लेते हैं, यानी इस केस में आपके स्फिंगोलिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुए हैं, तो आप इसको कहोगे कि नो दीज लिपिड्स आर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो अगर स्फिंगोलिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहे हैं तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में आपके पास दिस इज स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन बच्चों एक अमाइनो अल्कोहल होती है, अमाइनो अल्कोहल, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 12 कार्बन एटम्स ये हैं एंड 6 कार्बन एटम्स मैंने यहाँ से काउंट किए हैं। पहले हम स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्फिंगोसिन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 18 कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यूजुअली ये इस तरह से प्रेजेंट होता है CH2OH। फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है
सेकेंड कार्बन आइटम के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। नॉर्मली ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। अभी मैं इस ग्रुप को और इस ग्रुप को कंसीडर नहीं कर रही, ठीक है। और एक जो वैलेंसी है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। 18 कार्बन आइटम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट कार्बन आइटम के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन आइटम के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, थर्ड कार्बन आइटम के ऊपर अगेन एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन आइटम के ऊपर अगेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन आइटम के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, और बाकी आपके पास जो है वो लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन है। तो फर्स्ट 5 कार्बन एटम्स के ऊपर आपने इन ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया कि स्फिंगोसीन में टोटल 18 कार्बन एटम्स हैं, जिसमें पहले कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप है, सेकंड के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, थर्ड के ऊपर अगेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान डबल बॉन्ड है, और बाकी आपके पास इसी तरह से हाइड्रोकार्बन चेन चलती जाएगी। CH2 12 टाइम्स ये रिपीट होगा और लास्ट में आपके पास CH3। ये इस स्फिंगोसीन के अमाइनो ग्रुप के ऊपर आके लिपिड्स अटैच होते हैं। दीज आर दी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लिपिड की अटैचमेंट के बाद आपके पास ये बन जाएगा स्फिंगोलिपिड। अभी मैं इस ग्रुप को कंसीडर नहीं कर रही, मैंने सिर्फ अल्कोहल की बात की, स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर बताया, और फिर मैं ये कह रही हूँ कि जब इस अल्कोहल के ऊपर फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा तो वी ऑल नो द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज लिपिड। और इस केस में जो आपके पास लिपिड बनेगा, दिस लिपिड इज स्फिंगोलिपिड, बिकॉज इस केस में आपकी जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज नॉट ग्लिसरॉल, दिस इज स्फिंगोलिपिड। तो अटैचमेंट साइट्स के ऊपर आके फैटी एसिड अटैच हुए और आपकी स्फिंगोलिपिड बन गए। समटाइम्स इन स्फिंगोलिपिड्स का ये जो फर्स्ट कार्बन आइटम है स्फिंगोसीन का, इसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर आके कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है। लाइक प्रीवियसली तो ये कार्बोहाइड्रेट फ्री था, लेकिन अगर सॉरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री था, लेकिन अगर इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर आके कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो अब आपका ये स्फिंगोलिपिड जो है वो प्योर लिपिड नहीं रहा, बल्कि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स भी अटैच हो गए हैं। तो दिस स्फिंगोलिपिड विल बी ग्लाइको स्फिंगोलिपिड। ठीक है, तो प्रीवियसली आपके पास जो लिपिड था, कार्बोहाइड्रेट के अटैचमेंट के बाद ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में आपके पास एक एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड की, और इस गैंग्लियोसाइड में आपके पास जो अटैचमेंट है, एक्चुअली हम यहाँ पे अटैच कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा इसकी बेस पे हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है। अगर आपके पास यहाँ पे आके ग्लूकोज अटैच हो जाएगा तो आप इसे कहोगे सेरिब्रोसाइड। अगर आपके पास यहाँ पे लैक्टोज आके अटैच हो जाएगा तो आप इसे कहोगे ग्लोबोसाइड। और अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड आके अटैच हो जाएगा तो आप इसे कहोगे गैंग्लियोसाइड। तो इस केस में आपके पास जो आके अटैचमेंट है वो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड की हो रही है, और कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड में कौन सा यूनिट है, सियालिक एसिड। तो आप इसे कहोगे कि दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इज गैंग्लियोसाइड। तो स्फिंगोलिपिड्स में तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट आपका जो स्फिंगोसीन है, उस स्फिंगोसीन के एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर आके आपका कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया। यानी ओवरऑल हमने इसमें 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स देखे थे ना, तो हम ये देख रहे हैं कि जब ग्लाइकोसाइलेशन होनी होती है तो इस स्फिंगोसीन के फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, इसके ऊपर आके कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि ग्लिसरोलिपिड्स में किस तरह से अटैचमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ग्लिसरोलिपिड्स में ऐसा होता है कि आपके पास जो ग्लिसरॉल के ऊपर 3 अटैचमेंट साइट्स है ना, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स है। आपके पास समटाइम्स फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड आके अटैच हो जाता है, और इसको आप कहते हो डाई असाइल ग्लिसरॉल। अगर आप पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप लिख देते हो 1,2 डाई असाइल ग्लिसरॉल, विच मीन्स के सेकंड और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक एक फैटी एसाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन जो थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, समटाइम यहाँ पे फैटी एसिड की अटैचमेंट होने की बजाय कोई कार्बोहाइड्रेट आके अटैच होता है। ठीक है, तो अभी भी ये लिपिड है, लेकिन इस लिपिड में कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है। तो आप इस पर्टिकुलर लिपिड को कहोगे कि दिस इज ग्लाइको ग्लिसरोलिपिड, यानी ग्लिसरोलिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो गया। सो दिस इज ग्लाइको ग्लिसरोलिपिड।
क्लियर हो गया? यानी दोनों केसेस में ग्लिसरोलिपिड्स में आपकी ग्लिसरोल के ऊपर एक फैटी एसिड आके अटैच, सॉरी कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो रहा है, और स्फिंजोलिपिड्स में स्फिंजोसिन के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट हो रही है। तो मॉडिफिकेशन हो रही है, और मॉडिफिकेशन की साइट क्या है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ स्फिंजोसिन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरोल। अगर तो आपका जो स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट आप डिफाइन कर दो, यानी यहाँ पे मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट कह दिया, लेकिन अगर आप बता दो कि ये कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज है, तो आप इस केस में इसको कहोगे कि दिस इज गैलेक्टो ग्लिसरोलिपिड। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज अटैच है तो आप बता दोगे कि दिस इज ग्लूको ग्लिसरोलिपिड। ठीक है? So one of the two galactose residues are connected by the glycosidic bond to carbon 3 of 1,2-diacylglycerol। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल का कार्बन नंबर 1, इसके साथ एक फैटी एसिड चेन अटैच है। दिस इज द कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरोल जिसके साथ सेकंड फैटी एसिड चेन अटैच है, एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। थर्ड कार्बन के ऊपर आप देखते हो कि आपके पास एक गैलेक्टोज अगर अटैच है तो आप इसे मोनोगैलेक्टोसाइल डाई असाइल ग्लिसरोल कहोगे, और अगर आपके पास यहाँ पे दो गैलेक्टोज अटैच हैं तो दिस इज डाई गैलेक्टोसाइल डाई असाइल ग्लिसरोल। इट मीन्स कि इसमें दो गैलेक्टोज अवेलेबल है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे जो है वो ग्लाइको की बजाय उस कार्बोहाइड्रेट का नेम भी लिख सकते हो। यानी प्रीवियसली हम ग्लाइको ग्लिसरोलिपिड कह रहे थे ना, लेकिन अब यहाँ पे आप उस ग्लाइको की जगह उस कार्बोहाइड्रेट का नेम भी स्पेसिफाई कर दोगे कि दिस कार्बोहाइड्रेट इज गैलेक्टोज। अगर एक गैलेक्टोज है तो मोनोगैलेक्टोसाइल, और अगर दो गैलेक्टोज हैं तो डाईगैलेक्टोसाइल।